और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और DU में परिवर्तनकामी छात्र संगठन 50 का कार्य करता हूँ। आज हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का 9वां दिन है। 9 दिन से हम लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और हमारी डिमांड बहुत बेसिक है कि हमारा जो कैंपस है जो 2 साल से बंद है और उस दौर में आज जब देश में सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, दिल्ली के स्कूल तक खुल चुके हैं, लगभग सभी देश के सभी राज्यों के स्कूल्स खुले हुए हैं आज, और सिर्फ स्कूल्स हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद है। तो ये जो सवाल है, ये सवाल हम लोग उठा रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी क्यों बंद है। 9 दिनों से हम लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। इससे पहले 1 हफ्ते पहले हमने 5 दिन की भूख हड़ताल की थी, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जो प्रॉक्टर ने आके ख़त्म करवाई और ये आश्वासन दिया गया था कि 7 दिनों के बाद कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। वाइस चांसलर साहब ने बयान भी दिया था कि रीओपन पर फैसला दिवाली के बाद लिया जाएगा। लेकिन बहुत दुख का विषय है कि आज दिवाली को लगभग 2 हफ्ते और बीत चुके हैं और अभी तक हमारा कैंपस खोलने की तरफ कोई भी पॉजिटिव कदम वाइस चांसलर या फिर यूनिवर्सिटी ने नहीं उठाया है। तो हमारी बहुत बेसिक सी डिमांड है, हमारी यूनिवर्सिटी खोल दिया जाए। अगर आपको ये दिक्कत है कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आप कैंपसेस में स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट कीजिए, और अगर एकदम से आप पूरा कैंपस नहीं खोल सकते हैं तो भले ही 50% संख्या के साथ क्लासेस कराइए, क्लासरूम में पढ़ाइए। यही हमारी डिमांड है। यानी कि भूख हड़ताल पर यहाँ छात्र कई दिन तक हम लोग बैठे थे और मुद्दा ये है कि आज कोरोना का जो 2 साल का लॉकडाउन का दौर रहा है उस आपदा के दौर को अवसर में तब्दील करने में सरकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और उसका खामियाजा आज एक बड़ा खामियाजा ये है कि आज जिस पब, बार, सिनेमा हॉल सब चीज़ें खुली हैं, यहाँ तक कि जो मतलब जो बुनियादी ज़रूरतें नहीं हैं समाज की, वो सब सेंटर्स भी खुले हैं। लेकिन शिक्षा जो एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है समाज की, शिक्षण संस्थान को बंद रखने की कवायद सरकार की, प्रशासन की आज भी जारी है। आज नवंबर 2021 का महीना चल रहा है और आज ये सवाल सरकारों के सामने उठाना और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्यों आखिर आज हमारे यूनिवर्सिटी स्पेसेस को, पब्लिक फंडेड एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस हैं उनको क्यों बंद किया जा रहा है, और आखिर इसका जो नई शिक्षा नीति 2020 है उससे क्या ताल्लुक़ है, इसे समझना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज नई शिक्षा नीति 2020 और इस आपदा के समय को अवसर बनाते हुए सरकारों ने शिक्षा के निजीकरण और अनौपचारीकरण का जो रास्ता है, जो उनका जो एजेंडा है, उसे साफ किया है इस तरीके से कि जब आपदा का समय लगभग एक तरीके से हम देखें तो अब हम उस तरीके की सर्कमस्टांसेस में नहीं है जहाँ पर लॉकडाउन की ज़रूरत भी अभी सोसाइटी में इतनी महसूस हो रही है और सभी सुविधाएं खुली हुई हैं। तो इस टाइम में, ऐसे समय में यूनिवर्सिटी स्पेसेस को ना सिर्फ बंद रखना, सरकारों का पुश कि जो एजुकेशन पेडागॉजी है उसको 50% आप ऑनलाइन माध्यम से चलाएं और बाकी आप ब्लेंडेड मोड में 50% बाकी माध्यमों से चलाने की कोशिश करें। तो ये पुश आज सरकारें क्यों दे रही हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे इन यूनिवर्सिटी स्पेसेस में ही कई छात्र ऐसे परिवारों से आते हैं कि जिनके घर में स्मार्टफोन भी लॉकडाउन में शिक्षण के ऑनलाइन होने के बाद ही अरेंज किया गया है। और इसका एक सीधा इसका मतलब इसके बहुत सारे केसेस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वहाँ पर मिल जाएंगे और रेगुलर कॉलेज की कम्युनिटी में भी मिलेंगे। पिछले साल हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ऐश्वर्या रेड्डी LSR कॉलेज की स्टूडेंट थी जिसने सुइसाइड किया बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूजन जो ये ऑनलाइन एजुकेशन परपिचुएट कर रहा है स्टूडेंट्स के अंदर। तो आज के समय में जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स स्थिति में नहीं हैं या उनकी पारिवारिक और माली स्थिति इस तरीके की है कि रेगुलर इंटरनेट का रिचार्ज करवा पाना मुश्किल है, वैसे समय में ये यूनिवर्सिटी स्पेसेस फ़ीस तो हमसे उतनी ही वसूल रहे हैं जितनी रेगुलर टाइम से वसूलते थे, लेकिन शिक्षा पे जो आज वार हुआ है और जो चल रहा है वो उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज एक बड़ा कारण हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी स्पेसेस को इसलिए भी बंद रखा जा रहा है ताकि जिस तरीके की नीतियाँ सरकार आज पारित कर रही है, प्रो कॉर्पोरेट नीतियाँ, उन्हें आसानी से पारित किया जाता रहे, जो कि एंटी लेबर हैं, जो कि मजदूर विरोधी हैं, गरीब जनता विरोधी हैं, उन कानूनों को आसानी से पास किया जा सके और जनता के हकों को आसानी से मारा जाता
जा सके। और इसी में नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसको भी आपदा के समय में ही अवसर ढूंढकर पारित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के ही तहत यहाँ पर जो सरकार है वो इस तरीके जो ये कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें रैंकिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप जो है रैंकिंग के आधार पर ग्रांट्स देंगे। जिन कॉलेजेस, जिन यूनिवर्सिटीज़ की रैंक अच्छी है उनको आप ग्रांट ज़्यादा देंगे, जिनकी नहीं अच्छी उन्हें आप कम देंगे, और आप ऑटोनॉमी का रास्ता साफ करेंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसका नतीजा ये होगा कि जो एक बहुत छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का पब्लिक फंडेड एजुकेशन, हायर एजुकेशन तक पहुंच पाता था, वो भी अब नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि शिक्षा का इस तेज़ी से जब निजीकरण होगा तो जो छोटा सा हिस्सा भी गवर्नमेंट स्कूल्स का या जो हमारे वंचित समुदाय से आता है वो भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और जैसे कि साल दर साल पिछले सालों में लाखों छात्र पत्राचार के माध्यम से अपनी खराब शिक्षा हासिल करने को मजबूर होते हैं, उसी तरीके से आने वाले समय में अब और ज़्यादा छात्र जो वंचित समुदाय से आते हैं वो मजबूर होंगे कि वो पत्राचार के माध्यम से पढ़ें, क्योंकि आज सरकारों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, जो कॉरपोरेट के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए इस तरीके की शिक्षा नीति वो लाए हैं। और इसी शिक्षा नीति के तहत आज ये हम खामियाजा देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी स्पेसेस में पढ़ाने लिखाने की जो पद्धति है उस पर इस तरीके का वार चल रहा है कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी हमारे यूनिवर्सिटी स्पेसेस को नहीं खोला जा रहा है। यही लाइब्रेरी जो 24 घंटे खोली जाती थी और 7 दिन हफ्ते की खोली जाती थी, वो आज ये हम देख रहे हैं कि केवल सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खोली जाती हैं, वो भी वीकेंड्स पर बंद रखी जाती हैं। ऐसे समय में जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में आकर अपनी जीवन को एक बेहतर स्थिति देने की उम्मीद से हायर एजुकेशन में आते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी उम्मीद को सरकार पूरी तरीके से ख़त्म कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है आज कि हमारी यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर जो हमारा ताल है, वो सिर्फ इस तक सीमित नहीं है कि हमारे एक यूनिवर्सिटी कैंपस को खोला जाए और शिक्षा को जिस तरीके से लॉकडाउन के पहले के समय में चल रही थी उस तरीके से दोबारा शुरू किया जाए। हमारा संघर्ष इस चीज़ के खिलाफ भी है कि यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी स्पेस में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये पब्लिक प्राइवेट दोहरी शिक्षा नीति क्यों मौजूद है, जहाँ पर अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और गरीबों के बच्चे मजबूर होते हैं कि पहले तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ें और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में उन्हें इस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता, इस तरीके की उन्हें इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती कि वो पब्लिक फंडेड एजुकेशन, हायर एजुकेशन में ही इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अपने लिए एक जगह हासिल कर पाएँ, और मजबूर होते हैं कि पत्राचार के माध्यम से वो पढ़ें और कोई ना कोई नौकरी कॉलेज के समय से ही उन्हें तलाश नहीं पड़ जाए। तो आज बहुत ज़रूरी है ये शिक्षा के मुद्दे को उठाना और सरकार के सामने समान शिक्षा नीति को लागू करने की मांग को उठाना, क्योंकि वरना जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो कल्पनाएं हैं, जो बेसिक अधिकारों की जो लड़ाई है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी और जनता के जो हक हैं वो इसी तरह मारे जाते रहेंगे। और इस तरीके के काले कानून की जो सबसे दबा हुआ तबका है, जो मजदूर वर्ग है, जैसे सबसे ज़्यादा पिसते हुए हमने इन पिछले 2 सालों में देखा, उनके काम के घंटे 8 से 12 बढ़ा दिए गए पिछले 2 सालों में। और इस तरीके से शिक्षा से वंचित समुदायों को दूर रखने की लगातार कोशिशें सरकार की जारी रहेंगी और जो हक हैं, जो बुनियादी हक हैं वंचित समुदाय के, वो मारे जाते रहेंगे। इसलिए ये शिक्षा की जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा संघर्ष है, बहुत बुनियादी संघर्ष है। और यहाँ से हम ये संदेश दे देना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को, शिक्षा मंत्री को, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, केंद्र के शिक्षा मंत्री और सरकार को, कि इस तरीके की ये जो तानाशाही चल रही है ये नहीं चलेगी। हमारे शिक्षण संस्थानों को खोलना पड़ेगा और न सिर्फ उतना, समान शिक्षा नीति लागू करनी पड़ेगी। और आज के समय में शिक्षा का निजीकरण और अनौपचारीकरण जनता नहीं सकेगी। मेरा नाम करण है और हम लोग पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर प्रोटेस्ट चला रहे हैं रीओपन डीयू को लेकर। लगातार जैसे कैंपसेस हमारे बंद है ना, छोटे बच्चों तक के स्कूल खुल गए हैं, हालांकि वो अभी कोहरा की मतलब पॉल्यूशन की वजह से अभी बंद कर दिए, लेकिन ये अभी छोटे बच्चों को स्कूल खुलने का काफ़ी पहले आदेश आ चुका है। छोटे बच्चे बीच में 3-4 दिन स्कूल जा भी चुके हैं, लेकिन हमारा कोई कैंपस नहीं खोला यार। हम लगातार इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी इससे पहले पिछले 8 दिन जो चला, इससे 1-2 हफ्ते पहले हम लोगों ने यहाँ पर ही 1 हफ्ते की भूख हड़ताल भी चलाई थी। उसमें यहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि हमारा अब कैंपस खुलेगा, दिवाली के बाद कैंपस खोला जाएगा,
दिवाली के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया, तो मजबूरन हमें दोबारा इस पे यहाँ पर बैठना पड़ा है। तो हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि सब चीज़ खुल चुके हैं, मंदिर खुल चुके हैं, मस्जिद खुल चुके हैं, छोटे बच्चे के स्कूल खुल चुके हैं, मॉल पब बाहर सब चीज़ खुल चुका है। हमारे जो कैंपसेस हैं वो क्यों नहीं खुले जा रहे हैं? अभी फीसेस लगातार बढ़ा के ली जा रही है ना। अभी जो कोविड में पूरा 2 साल रहा, उन्होंने क्या किया कि पूरी फीसें ली, लेकिन अब क्लासेस तो नहीं दे रहे ना। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहते हैं यहाँ पर सैनिटाइजेशन वर्कर थे, जो कहते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई करने वाले वर्कर्स हैं, यहाँ पर बिजली का पूरा इन लोगों का पैसा बच रहा है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है वो सारा का सारा पैसा बच रहा है, पूरा क्यों लिया जा रहा है? अब जो कहते हैं सब चीज़ खुल चुकी है। कोविड की 3rd लहर का भी अभी जानकारी नहीं क्या है, क्या मामला है, लेकिन अब हमारी मांग है कि यहाँ पर खोला जाए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता, अपने अनुभव से बताएं, ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता है। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो नाता है वो एक मतलब फेस टू फेस और जो कहते हैं वर्चुअल मोड में नहीं समझ में आता। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत हो रही है और चलाया जाए, है ना। क्योंकि कुछ लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है। मैं बताऊँ, मेरे पिछले 4 से 5 दिन से मेरे पास इंटरनेट नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है, अच्छा फ़ोन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? क्लास की दिक्कत ही हो जाएगी। तो हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर वर्चुअल मोड ख़त्म किया जाए और हमारे रेगुलर क्लासेस चालू की जाए। मेरा नाम आदर्श है और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। हम लोग यहाँ पे पिछले 7 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं इस डिमांड को लेकर कि कैंपसेस ओपन होने के लिए, कैंपसेस और कॉलेजेस ओपन होने के लिए। जब दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में सब चीज़ खुल सकता है, पब है, मॉल, डिस्क, मंदिर, मस्जिद, सिनेमा हॉल, मार्केट्स, बड़ी बड़ी मार्केटें सब खुल सकती हैं। इनफैक्ट स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल भी खोल दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली जाती है। यूनिवर्सिटीज़ इसलिए भी नहीं खोली जाती, कहीं ना कहीं सरकार की ये मानसिकता भी दिखाती है कि सरकार नहीं खोलना चाहती है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में हम देख सकते हैं, इसमें साफ साफ दिया गया है कि 40 और 60 का रेशो दिया गया है। इससे दिखा रहा है कि सरकार ऑनलाइन माध्यम को ज़्यादा बढ़ावा देना चाह रही है। ऑनलाइन माध्यम में बढ़ावा देने से, ऑनलाइन जब एजुकेशन हो जाएगा तो उससे कौन बच्चा छटेगा? मध्यम वर्गीय जो मजदूर किसान का बच्चा ही छटेगा। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर मजदूरों का इतना इनकम नहीं है कि जो है वो अपने बच्चों को इनफैक्ट 12वीं तक पढ़ा पाएँ या आगे हायर एजुकेशन पढ़ा पाएँ। तो जाहिर सी बात है, बच्चा जो है आगे जाकर किधर जाएगा? और जो कुछ बच्चे यहाँ तक आ पाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ पाते हैं, या कुछ छोटे जैसे आउटसाइड कैंपस कॉलेजेस हैं, सत्यवती कॉलेज, मोतीलाल कॉलेज, इन सब कॉलेजेस में कुछ बच्चे जा पाते हैं, सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय के। उन बच्चों के लिए भी नहीं ऑप्शन रहेगा आगे पढ़ पाने का, क्योंकि ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में उनके फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप मोबाइल से कितनी देर पढ़ सकते हैं एक ही जगह? अगर ऑनलाइन का पूरा सेटअप होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट सुविधा होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर परिवारों के पास नहीं मुहैया हो पाता है। वो बच्चा छटेगा, सीधा बातें हैं। और हम लोगों का यही डिमांड है, पिछले 7 दिनों से हम इसलिए ही बैठे हैं, और दिवाली के पहले हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, जिस समय पे DU प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था और आश्वासन देकर हमारा हंगर स्ट्राइक तोड़वाया था। ये बोला था कि दिवाली के बाद में कैंपसेस और कॉलेजेस खोले जाएंगे, लेकिन नहीं खोला गया। तो दिवाली के बाद में जब नहीं खोला गया, कोई नोटिस नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हम दोबारा से यहाँ पे बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। और जब तक कैंपसेस और कॉलेजेस रीओपन नहीं हो जाते तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। शुद्ध सिंह वो सत्यवती कॉलेज से 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप, हमारा स्ट्राइक चल रहा है कैंपस रीओपन को लेकर, जिससे कि 2 साल से हमें जिस तरीके से शिक्षा से दूर किया जा रहा है, पूरा स्टूडेंट जो कम्युनिटी है उसको कॉलेज के दरवाजे एकदम क्लोज कर दिए गए। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा पिछली बार एडमिशन हुआ। ये आए थे मतलब बड़े कि ठीक है अब कोविड एकदम ठीक हो गया है, मतलब होने वाला होगा तो हम कॉलेज फिर से जा पाएंगे, शुरू कर पाएंगे। कोविड तो क्या मतलब कोविड का बहाना देके हमारे कैंपस बंद कर दिए गए। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली का माहौल, अभी
मेट्रो, बस, सब कुछ एकदम खुला हुआ है। हमारा बेसिक क्वेश्चन यही था स्ट्राइक को लेकर। पहले हंगर स्ट्राइक था, उसके बाद हंगर स्ट्राइक पर हमारी चीफ प्रोक्टर मैडम बाहर आई थी, हमसे प्रॉमिस किया था कि दिवाली तक हम अपने आपके मतलब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे। लेकिन अब दिवाली का वेट किया हमने, कोई नोटिस नहीं आया। उसके बाद ही हमारा स्ट्राइक इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हम लोग बैठे। मैं आइसा से हूँ, तो उस वक्त जिस वक्त मतलब चीफ प्रोक्टर मैडम आई थी, उस वक्त उन्होंने एकदम विश्वास के साथ हमसे कहा था कि हम ऑफिशियल नोटिस दिवाली तक निकाल देंगे। लेकिन नोटिस ना आने के कारण फिर हमने फिर से इंडेफिनिट स्ट्राइक किया कि एक क्वेश्चन के साथ कि आप ये बता दीजिए कि कैंपस क्यों बंद रखें। क्या इसका वजह सिर्फ कोविड हो सकता है या कोई और वजह है। अब हम इतने अनजान तो नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब यहाँ से आते हैं, कुछ DUS यूनिवर्सिटी में आते हैं, कुछ सब टॉपर्स होते हैं, मोस्टली गाँव से मिडिल क्लास लोग हम आए हैं यहाँ पे ताकि कुछ आगे कर सकें। लेकिन फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोविड का बहाना दे रहे हो तो सब क्यों, जो प्रॉफिटेबल सोर्सेज हैं उनको क्यों खोला गया। जैसे क्लब खुल गए, बार खुल गए, इवन हर कुछ खुल गया, लेकिन बस सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी को छोड़कर। तो इसी के साथ बस ये हमारा स्ट्राइक चला था। यहाँ बहुत सारी समस्या, हमारा आज 9वां दिन है, 9th डे है स्ट्राइक का, और आगे हमारा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा।